अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक और मज़े की बात मेरे ज़हन में आई थी, ठीक है? वो मैंने अपनी बहुत प्यारी जो मेरी है ना बहनें हाउसवाइफ्स हैं या जॉबियंस हैं, उनसे बात करनी थी। मैंने देखा कि घरों में जो बहुत सारे फ़साद पड़ते हैं वो ये है कि सपोज़ मुझे गुस्सा आया अपनी भाभी पे, मैंने बहन को बता दिया, बहन पे गुस्सा आया है मैंने भाभी को बता दिया, नंद पे आया है मैंने कज़न को बता दिया, कज़न पे आया है मैंने किसी दूसरी कज़न को बता दिया। अब ये क्या होता है? ये ना एक ह्यूमन नेचर है, ठीक है? हम अपनी तरफ से हमदर्दी कर रहे होते हैं, लेकिन कभी हमें हमारे ये आपस में जो रिश्तेदार है ना, कभी वो बात वहाँ से वहाँ शुरू होती है, वहाँ पहुँच जाती है, रिश्ते ख़राब होते हैं। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम पर्दा डालने के लिए झूठ बोलते हैं, ठीक है? झूठ बोलने से क्या होता है? झूठ बोलने से हमारे दिल पे एक बोझ होता है। उस बोझ से क्या होता है? डिप्रेशन, सैडनेस, गिल्ट, मेंटल अनरेस्ट। बाज़ का हम दूसरों को ना अपने जवाब देते रहते हैं कि मैंने ये काम इसलिए किया, मैंने ये काम इसलिए, एक्सप्लेनेशन देते रहते। एक्सप्लेनेशन ना दिया करें। आप सच्चे हैं, आप नहीं सच्चे, आपको किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि फ़ायदा कुछ नहीं है, और खाम में लोग समझते हैं कि अगर आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो आप झूठे हैं, तो खामोश रहें। अव्वल तो झूठ ना बोलें, अगर बोल भी दिया है तो उसकी एक्सप्लेनेशन ना देते फिरें। बाजू में बताने लगती है आपको बड़ी काम की है। आजकल ऑलमोस्ट हर घर में ये स्मार्टफ़ोन है जिसमें वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है? और सब अक्सर के पास तो अपना अपना घर में ज़ाती होता है, ठीक है? इसके अलावा भी ना अगर नहीं है तो आप कोई चलें अपने घर में बच्चों का ले लें, हस्बैंड का, भाई का, बहन का, जिसका भी आप यूज़ करना चाहते हैं। आपको किसी पे गुस्सा है ना, आपको कोई भी चीज़ बात अंदर तंग कर रही है, उस बंदे को ना कहें, बल्कि किसी बंदे को भी ना कहें। आप उसकी छोटी सी रिकॉर्डिंग कर लें, जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है? आप छोटी सी रिकॉर्डिंग कर लें, और ज़रूरी भी नहीं है कि यूट्यूब चैनल बनाएं, ठीक है? वो तो खैर आपके अपने हालात और वाक़यात के हिसाब से ना, कि अगर आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। आप वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग है या ऑडियो रिकॉर्डिंग है ना, वो समझ लें आपका कैथारसिस है। आपका जो शेयरिंग करनी थी ना, आपने जो साड़ा था आपके अंदर, दुःख था, वो आपने निकाल दिया है। अब क्या हुआ? आप रिश्तों में भी उससे करने से बच गए, और बहुत से लोगों ने आज चुगलखोर होते हैं, उसकी बात सुन के उधर लगाते हैं, उससे भी बचत हो गई। और आपका एक ना ब्लॉग तैयार हो जाएगा, ठीक है? पासवर्ड लगाना ना भूलिएगा, वरना मुझे ना कहिएगा किसी और ने सुन ली बातें तो। फिर उसके बाद आप उनको किसी फारिग वक्त में सुने, और फिर देखें कि उस वक्त उस बात की शिद्दत कितनी थी, लेकिन हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 हफ्ते बाद, उसकी शिद्दत नहीं रही उतनी, उतना गुस्सा नहीं रहा आपको, आप रिलैक्स हो गए। तो इससे सबक सीखें कि जो गंदा टाइम, बुरा टाइम होता है ना, वो गुजर जाता है। उसको रख के अपनी सेहत ख़राब ना करें, अपने ताल्लुकात ख़राब ना करें। बिला वजह चुगली, आप यकीन करें, इससे हम बहुत चुगली से बच जाते हैं, ठीक है? अगर आप रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, आप लिख लें, अपने मोबाइल पर लिख लें, अपनी डायरी पे लिख लें। ये बात मैंने इसलिए की है कि मैंने बहुत सारे देखे हैं घरों में, अपने घरों में इर्द गिर्द सारा, कि बहुत ख़राबियाँ आती हैं कि हम शेयरिंग करते हैं। मकसद तो हमारा ये होता है ना कि दिल की भड़ास निकालना, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था कि शेयरिंग करते हुए देख लें कि जिससे आप शेयर कर रहे हैं, क्या वो बंदा इतना ज़र्फ़ रखता है कि वो आपकी बातों को अपने अंदर रख सके, राज रख सके। अगर नहीं तो ना करें शेयर, ठीक है? आप अपनी यूँ वीडियोज़ बना लें। अच्छा, ये तो हो गया ना कि गम की कैफियत में या इस तरह से। और इसके अलावा भी आप ये करें कि मैं कहती हूँ लेगेसी छोड़ के जाएँ। लेगेसी हर एक को छोड़नी चाहिए। लेगेसी होता है आपकी कुछ अच्छी आदतें, आपके कुछ अच्छे काम, आपके कुछ वो क्या कह लें कि चाहे वो रिफ़ाई काम हो, चाहे आपने कुछ अचीवमेंट्स की हो, आपकी लाइफ अचीवमेंट्स क्या हैं। और जो हाउसवाइफ एक माँ है ना, उसने जो ज़िंदगी गुजारी है, अपने बच्चों को पाला, सारा कुछ किया है, वो उसकी लेगेसी है, उसकी अचीवमेंट है। तो आप डेली का या हफ्ते बाद अपने लिए एक वीडियो बनाएं, या अपने बच्चों के लिए, ठीक है? अपनी बनाएं और अपने बच्चों के लिए बनाएं। उसमें आप छोटी छोटी टिप्स, ठीक है? आपके बच्चा बीमार हुआ तो आपने उसका कैसे, कौन सी दवाई दी, कौन सी डाइट दी, कैसे बेहतरी आई उसमें, बच्चा रोए तो क्या करते हैं, हंसे तो क्या करते हैं, ना चले तो क्या करते हैं, ज़्यादा चले तो क्या करते हैं। इस तरह छोटी छोटी ना टिप्स, रिलेशंस को हैंडल करने की टिप्स, और घर में डिफरेंट चीज़ें संवारने की, तय करके रखने की, हैंडल करने की,
आप घर में अगर सर्फ बनाते हैं उसको कैसे बनाना है, छोटी छोटी टिप्स, ठीक है। तो आप यकीन करें कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आप आपकी जो डायरी है ना, ये वो पूरी एक ज़ुबैदा आपा वाली डायरी की तरह बन जाएगी, सारे टोटके उसमें जमा होंगे। वो आपके बच्चों को बड़ा हेल्पफुल होंगे। आपके बच्चे जब देखेंगे आपको याद करेंगे, एंजॉय करेंगे। अगर आप मोबाइल पे नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी डायरी रख लें। अगर लिखना नहीं आता ना, कुछ हमारी ख़वातीन होती हैं नहीं लिख पढ़ सकती ना, उनके लिए मैं ये कहती कि वो रिकॉर्डिंग कर लिया करें, ठीक है। चाहे वॉइस रिकॉर्डिंग कर लें, चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें, और अपने बच्चों के लिए संभाल के रखें चीज़ें। तो यकीन करें ये बहुत अच्छा एक तरबियत का तरीका है, एक लेगेसी है आपकी। आपने बच्चे को एक को बड़ा किया है, जवान किया है, तो ये आपका बहुत बड़ा कारनामा है, ठीक है। बच्चों की तरबियत कोई छोटी बात नहीं है। जो लोग कहते हैं ना हाउस वाइफ क्या करती हैं, मुझे बहुत तकलीफ़ होती, मैं सलूट करती हूँ हाउस वाइफ्स को, ठीक है। ये बहुत ग्रेट ख़वातीन होती हैं, ये इतना काम करती हैं, ये बच्चों की अच्छी तरबियत करती हैं। और यकीन करें मुझे जो एक रिग्रेट रहा है ना लाइफ में, रिग्रेट्स होते हैं, लेकिन अब शुक्र है कि मेरे बच्चों ने मुझे कहा कि नहीं, आपका ये रिग्रेट खामखा का था, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब मैं ज़रा कंफर्टेबल हो गई हूँ। मुझे रिग्रेट होता था कि मैं अपने बच्चों की उस तरह तरबियत नहीं कर पाई जिस तरह हाउस वाइफ्स करती हैं। तो मैं उनको बच्चों को यही कहती रहती थी कि मुझे ना बस यही दुख लगा रहता है कि तुम्हारी फूफियों ने और तुम्हारी चची ने और तुम्हारी खालाओं ने ज़्यादा अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की है, मैं नहीं कर पाई। तो वो बच्चे अब जब बड़ी हो गई हैं तो वो कहती नहीं मामा आपको ये गलत फहमी है, हमने सब आपसे सीखा, बल्कि हमने बहुत सारी चीज़ें जो बाकी लोग नहीं सिखा पाए हमने सीखी हैं। पता नहीं मेरे बच्चे मुझे खुश करते हैं या वैसे बाकी ऐसा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र मेरी बड़ी बेटी हॉस्टल में तो बहुत वो वहाँ एडजस्ट हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है अपनी यूनिवर्सिटी में। तो जो मैं हाउसवाइफ्स के लिए बात करी थी ना, इनको ना बहुत ज़्यादा इंसल्ट की जाती है एक तरह से कि आप क्या करती हो, या इनकी उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं की जाती जिस तरह वर्किंग वूमेन की होती है, घर वाले आमतौर पर ख़ानदान वाले। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल करता होता है कि इनकी भी उसी तरह रिस्पेक्ट हो। क्या पैसे कमाना ही तो सिर्फ एक हुनर नहीं है ना। घर में एक औरत ने अपना घर साफ़ सुथरा रखा हुआ है, अपने बच्चों को हराम हलाल की तमीज़ सिखाई है, अपने बच्चों को बड़ा कर दिया है और शौहर की ज़रूरतों का ख्याल रखती है, सारे रिश्तों को निभा रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है यार। और साथ में जो मैंने अभी पिछली वीडियो में कहा 4 चटनियाँ बनाए, वो भी बनाए। अच्छा, चलते चलते एक और छोटी सी टिप दे जाऊँ और वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मूली के पत्ते कभी ना फेंकें, शलजम के पत्ते कभी ना फेंकें, ठीक है। मूली के पत्ते, शलजम के पत्ते और थोड़ी सी मेथी डाल लें, थोड़ी सी पालक डाल लें और इसको साग की तरफ पकाएं, एक्सीलेंट रिज़ल्ट है। और इनके अंदर बहुत ग़िज़ाइयत होती है मूली के पत्तों और शलजम के पत्तों में। अच्छा, अपने घर में ना चाहे टूटी बोतलें हों, चाहे वो क्या कहते हैं ग्लास हों, हांडियाँ टूटी हों, अच्छा मिट्टी की हांडियों को रवाज दें। फिर कभी बताऊँगी मिट्टी की हांडी में, आपने क्या ना सारी टिप्स आनी शुरू होगी। तो ये क्योंकि आज मेरे पास फालतू टाइम था, मैं फ़ारिग थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ अच्छी सी गपशप लगा लूँ। जब भी मुझे कुछ स्ट्रेस हो रहा होता है या मुझे लग रहा होता है ना कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, तो फिर मैं कुछ सोचती हूँ, कुछ पढ़ती हूँ, और जब बात करने को दिल चाह रहा हो तो फिर मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ, ताकि सब तक, मेरी बहन भाइयों तक भी बात पहुँच जाए, मेरे पेशेंट्स तक भी बात पहुँच जाए और सबका फ़ायदा हो जाए। अब जो मैं बात बताई थी कि टूटी हांडियाँ और देगचियाँ और प्लास्टिक की बोतलें, खाली शीशियाँ, जैसे कॉफ़ी की शीशी खाली होती हैं या किसी मसाले जात की शीशियाँ खाली होती हैं, तो उनमें आप लोग ना किसी में धनिया के बीज डाल दें, किसी में पुदीने का कुछ डाल दें। इस तरह करके ना छोटे छोटे अपने पौधे भी उगाया करें अपने घर की ज़रूरतें पूरी करने के लिए। अब और ग्रीनरी किचन में रखती है। अपने घर में ये जो बेल नहीं है, नाम भूल जाता है मुझे, मनी प्लांट, ये खाली शीशियों में डाल के ज़रूर लगा दें। घर में ग्रीनरी भी रहती है और ऑक्सीजन भी आती रहती है और अच्छा लगता है, ठीक है। ये जाते रहते मैं आपको अपनी सब्जियों का दिखा जाऊँ। ये देखें, ये मेरी सब्जियां हैं और इनको देख देख के मैं बहुत खुश हो रही होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।